आप आपका नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि आप इस्लाम को मानने वाली हैं, आप मुस्लिम हैं और आप पूजा पाठ करती हैं, तो कुछ लोग सवाल उठाते होंगे हाँ। मन में, कुछ लोग आपको अलग नज़र से देखते होंगे। हाँ, लोग अलग नज़र से देखते हैं और पूछते हैं कि क्यों ऐसा हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है धर्म में। और इसे देख पाकिस्तान जैसे कई मुस्लिम देश को तीखी मिर्ची लग रही है। अब इसका कारण यह है कि भारत में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमान हिंदू धर्म को पसंद कर रहे हैं। भारतीय मुसलमान अपनी सुरक्षा से खुद मंदिर जा रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, रामायण और गीता पढ़ रहे हैं, और इतना ही नहीं, महाभारत और रामायण के इतिहास को भी जान रहे हैं। कलर्स अपने बिठाया हुआ है, सभी देवी देवताओं के फोटो और मूर्तियाँ हमारी और हम बचपन से सब चीज़ों को मान। आप कलश आपने बिठाया हुआ है, सभी देवी देवताओं के फोटो और मूर्तियां। हमारी फैमिली और हम बचपन से ही सब चीज़ों को मनाते आए हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो हम इंसान हैं और हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो मैं तो बचपन से ही इनको बिठाती हूँ और इन पे आस्था रखती हूँ। आप आपका नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं कि आप इस्लाम को मानने वाली हैं, आप मुस्लिम हैं और आप पूजा पाठ करती हैं, तो कुछ लोग सवाल उठाते होंगे हाँ। मन में, कुछ लोग आपको अलग नज़र से देखते होंगे। हाँ, लोग अलग नज़र से देखते हैं और पूछते हैं कि क्यों ऐसा हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है धर्म में। मैं और या मेरे मम्मी हो या डैडी, जो भी है इस चीज़ को बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ईद हो या बकरीद हो या दिवाली हो, कुछ भी चीज़ें हम मिल के करना चाहिए, तो हम खुशहाल भी लगा ऐसे में भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये तो आप लोग जानते ही हो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र और स्वच्छंद है, और भारत में रहकर अपनी सुरक्षा से कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर उसे किसी और दूसरे धर्म में इंटरेस्ट दिखाई देता है तो वो उस धर्म को भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसे धर्म में पूजा पाठ कर सकता है, उस धर्म में रह सकता है, और उस धर्म में अधिकतर सभी धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, या बहुत और भी फिर जैन हो, कोई धर्म हो। इसके लिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मुसलमान का ही दबदबा है, और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों को ज़बरदस्ती कुरान पढ़ाने की मजबूर कर दिया जाता है, और इस चीज़ के लिए मजबूर किया जाता है कि वो हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। बदल गया है, पर इंसान कहते हैं हम हिंदू हैं, हम ये सैया स्वीकार नहीं करेंगे, सब कुछ नहीं है, पर उनको यह नहीं पता। बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और बेच देते हैं, और उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा आगे मारे कोई मौलाना ने उसकी शादी कर दी जाती है, और बाद में उसे बच्चे बता दिया जाता है। पाकिस्तानी हिंदुओं को साथ मारपीट की जाती है और उन्हें जबरन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भारत को आतंकवादी भी बताते हैं, और वह ये अपने अपने रवैये बदल गए, हम ये हैं, बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। अच्छा। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया है, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा। पर उनको ये नहीं पता हम उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। अच्छा, इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं, क्यों? वो बस मुसलमान नहीं है। अच्छा, तो मुसलमान नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लगता? वो भगवान को मानते हैं, हम भगवान को। कहते हैं कि पाकिस्तानी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हर धर्म के लोगों को अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया जाता है, और यदि हम इनकी स्वतंत्रता को देखें तो पाकिस्तान में मुसलमान की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हिंदू लगभग बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, जो कि निश्चित धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में 2 बच्चे और बौद्ध धर्म में पता ही नहीं है। तो इनकी आबादी पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है। ये यहाँ पर आपको मुसलमानों से कहते हो आज़ादी के समय कि उनकी धर्म के लोग को कहाँ गए, जब पाकिस्तान हर धर्म के लोगों को स्वतंत्रता से जीने की आज़ादी दे रहा है, तो बाकी धर्म विलुप्त क्यों हो रहे हैं। भारत सच में एक अनोखा देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और कई धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी हिंदू धर्म में रहने वाले लोग मारकर मुस्लिम बना रहा, या फिर
कोई हिंदू ज़बरदस्ती मुसलमान को मारकर हिंदू बना रहे थे। खुद एक ऐसे परिवेश में रहता हूँ जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ है। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जैसा दुनिया में कोई और देश नहीं है। अब भारत की तारीखों पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।